प्रीवियस वीडियो में हमने एक नए प्रोटोजोअन पैरासाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। प्रीवियस की कुछ वीडियोस में हम दो प्रोटोजोअन पैरासाइट की लाइफ साइकिल ऑलरेडी पढ़ चुके थे एंड दिस वाज द थर्ड प्रोटोजोअन पैरासाइट। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के नोट्स के लिए। हमने सिस्टमैटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट सभी मेन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एंड नाउ वी आर रीच टू द मॉर्फोलॉजी टॉपिक। मॉर्फोलॉजी आप हेडिंग डालेंगे। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की दो स्टेजेस होती हैं, पहली होती है ट्रोफोजोइड और सेकंड होती है प्रोसिस्टिक। ये हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं, दोनों को ही डिटेल में देख लेते हैं। ट्रोफोजोइड जो स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है, फीडिंग फॉर्म मानी जाती है और पैथोजेनिक होती है मैन को। जैसे कि हमने मलेरिया में पढ़ा था कि स्पोरोजोइड जो स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वैसे ही यहाँ पे ट्रोफोजोइड जो है ये एक्टिव, इन्फेक्टिव और पैथोजेनिक स्टेज है। देन इट लिव्स इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि हम जानते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो पैरासाइट है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को इफेक्ट करता है, तो ये वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की जो लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ पर ये लिव करता है। इसकी जो मेजरमेंट है 20 to 30 होती है डायमीटर में, और ये टिश्यूज़ पे, सेल्स पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पे क्या करता है, फीड करता है, उनको डैमेज पहुँचाता है और अल्टीमेटली हिस्टोलाइसिन प्रोड्यूस करता है। हिस्टोलाइसिन क्या करती है, ये जीआई ट्रैक जो होती है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या जिसे हम एलिमेंट्री ट्रैक भी कहते हैं या हम जिसे गट भी कहते हैं, तो वहाँ पे सेल्स की जो लाइनिंग है उसका ब्रेक डाउन करने लगती है। अल्टीमेटली वहाँ की टिश्यूज़ को ये डैमेज करती है और उनको लाइसिस करती है। इसके नाम में ही हिस्टोलाइसिन है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़ और लाइसिन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जैसे कि आप लाइसिस वर्ड जानते होंगे। देन देयर आउटर मोस्ट बॉडी इज कवरिंग विद द प्लाज्मोलेमा। द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। उसकी आउटर बॉडी की बात करें तो प्लाज्मोलेमा से उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है। जो उसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म है वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म का जो पेरीफेरी पे होगा वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और अंदर का जो इनसाइड का प्लाज्मा है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट है ये स्यूडोपोडिया की मदद से अपना मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। स्यूडोपोडिया एक तरह का फॉल्स फीट होता है। देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद मेंटेन कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, तो इनकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज। ये स्टेज काफ़ी स्मॉल होती है, स्फेरिकल नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल का मीन्स होता है जो लोकोमोशन कर सके, जो चल फिर सके। नॉन मोटाइल मतलब ये एक जगह फिक्स्ड रहेगी, ये लोकोमोट या मोबिलिटी शो नहीं करेगी। देन नॉन फीडिंग होती है, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म भी होती है, यानी ये पैथोजेनेसिस नहीं कॉज करेगी और फीड भी नहीं करती है। इसका मेजरमेंट 12 से 15 होता है डायमीटर में। सेकेंड थिंग, इसे हम माइन्यूटा भी कहते हैं। माइन्यूटा लैक्स स्यूडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ट्रोफोजोइड्स के पास क्या था, यहाँ पर स्यूडोपोडिया की मदद से वो चलते थे, लेकिन यहाँ पे स्यूडोपोडिया एब्सेंट होता है। इट कंटेन्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइन्यूटा अंडरगो एनसिस्टेशन एंड सराउंड्स बाय द सिस्ट वॉल। माइन्यूटा जो होता है वो नॉर्मली गोल स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल बॉडी होती है, और उसके पास स्यूडोपोडिया भी नहीं होता और फूड वैक्यूल भी नहीं होते हैं। देन यहाँ पे एनसिस्टेशन प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें क्या होता है, ये सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करता है और चारों तरफ अपना सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने पिछले दो पैरासाइट्स जो पढ़े थे, प्रोटोजोअन पैरासाइट, दोनों ही प्रोटोजोअन पैरासाइट्स को आप जरूर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दोनों ही पैरासाइट पिछले जो थे वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल के थे, और ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल पैरासाइट है। यानी डाइजेनेटिक का मतलब जितने भी दो हमने पैरासाइट पढ़े उनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती थी। नाउ दिस पैरासाइट इज गोइंग टू बी मोनोजेनेटिक, यानी इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाएगी। लिखा हुआ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट एंड इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड ओनली इन वन होस्ट, जो कि ह्यूमन होते हैं। देन ट्रोफोजोइड मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय द बाइनरी डिवीजन एंड विद द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं ये पहुंच जाते हैं कंटामिनेशन के थ्रू, और वहां पर ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं। देन इन्फेक्शन अकर्स बाय इंजेक्शन ऑफ द मैच्योर सिस्ट बाय द फीकली कंटामिनेटेड वाटर और द फूड। मीन्स जो फीकली कंटामिनेटेड, जैसे ये क्या होगा, यहाँ पे जो कंटामिनेशन के थ्रू ये फैलती है ना, जो अमीबिक डिसेंट्री है या अमीबियासिस डिजीज है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट कॉज करता है, तो ये इवेंचुअली कैसे स्प्रेड होती है, इसका जो रूट होता है ये ओरल रूट होता है,
यानी जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, वो कंटामिनेटेड होगा, वो पोल्यूटेड होगा, और उसी के माध्यम से ये जो ट्रोफोजोइट है ये सिस्ट के फॉर्म में, मैच्योर सिस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, इंजेस्ट हम इन्हें कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉल सिस्ट सर्वाइव सेवरल डेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन। बहुत ही प्रोटेक्शन के अगेंस्ट उसके पास सिस्ट वॉल होती है, उसका खुद का प्रोटेक्शन होता है, इसी वजह से सिस्ट है वो बॉडी में काफी दिनों तक सर्वाइव कर जाती है और आगे भी ट्रांसमिशन कर सकती है। देन एक्सिस्टेशन, अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक एक्सिस्टेशन होता है और एक एनसिस्टेशन होता है, जो हमने प्रीवियस अभी पॉइंट में देखा था। एक्सिस्टेशन इज दैट प्रोसेस इन विच सिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ट्रोफोजोइड, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिस्ट है वो ट्रांसफॉर्म होकर ट्रोफोजोइड बन जाती है। और जब हम एनसिस्टेशन की बात करें, जहां भी आपको एनसिस्टेशन लिखा दिखेगा, जैसे प्रीवियस के अभी पिछले सेकंड लास्ट पॉइंट में एनसिस्टेशन लिखा हुआ था, एनसिस्टेशन का मतलब होता है कि जो ट्रोफोजोइट है वो अपने अगल बगल सिस्ट वॉल का सिक्रीशन करेगा और सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, सिस्ट बन जाएगा, तो वो एनसिस्टेशन है, सिस्ट का बनना। और यहाँ पे जो सिस्ट है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ट्रोफोजोइट में करता है, उसका जस्ट उल्टा होता है, इस वजह से इसे एक्सिस्टेशन कहते हैं। ठीक है। Then when cyst enter the ileum of small intestine of host, excistation begins। फिर क्या होता है, जैसे कि हमने मेच्योर सिस्ट को इंजेस्ट किया अपनी बॉडी के अंदर, जो सिस्ट हमने अंदर कर ली है मीन कंटामिनेटेड फूड या पानी के द्वारा, तो वो हमारे इलियम तक पहुंचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है, फिर वहां पे जाते एक्सिस्टेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वो सिस्ट से ट्रोफोजोइड में बदलना स्टार्ट कर देती है, ट्रोफोजोइड रिलीज होते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन तक माइग्रेट करके जाते हैं। देन ट्रोफोजोइड्स अटैच देमसेल्व्स टू इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ट्रोफोजोइड्स क्या करते हैं, अपनी इंटेस्टिनल वॉल जो होती है म्यूकोसा की, वहां पे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। सम ट्रोफोजोइड्स मल्टीप्लाई इन एसआई का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बाइनरी फिजन एंड टू प्रोड्यूस सिस्ट दैट एग्जिस्ट वाया ह्यूमन स्टूल। कुछ ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं, वो इंटेस्टिनल वॉल में लग जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और फर्दर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बाइनरी फिजन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं और सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अगेन वो सिस्ट बन जाते हैं, और फिर ह्यूमन स्टूल या ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा है वहाँ पे वो निकल जाते हैं, ताकि आगे जाके वो क्या कर सके, वापस से कंटामिनेशन को फैला सके। अब कुछ भी आपको अगर इफ एंड बट 90-20% समझ में आया होगा तो कंप्लीटली आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं और पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। और हमने हाउस फ्लाई और कॉकरोच को पैसिव वेक्टर बताया था। पैसिव वेक्टर यानी ये डायरेक्टली बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलाएंगे, ये इनडायरेक्टली फैलाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे फैलाते हैं, जैसे जो फीकल मैटर है, कंटामिनेटेड फीकल मैटर है, वहां पर ये हाउस फ्लाई बैठेंगी और ये कॉकरोचेस बैठेंगे, फिर हाउस फ्लाई के द्वारा ये किसी फूड आइटम पे बैठ जाएंगी या कहीं पे पानी पे बैठ जाएंगी, तो इन्होंने कंटामिनेशन को, ये जो पैरासाइट है जो फीकली मैटर में है, वहां से ट्रांसपोर्ट किया, इन्होंने फूड और वाटर में पहुंचा दिया, तो वहां से फूड वाटर अगर हम लोग खाते हैं तो वो बीमारी हमें पहुंच जाएगी। यानी डायरेक्टली तो हाउस फ्लाई हमें नहीं पहुंचा रही, लेकिन इनडायरेक्टली वो एक तरह का कैरियर का काम कर रही है, इसी वजह से उन्हें हम पैसिव वेक्टर कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन आगे की फर्दर की लाइफ साइकिल, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या हम ले सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।